सिर्फ एक ही अंजाम होने वाला था, और वो है मौत। 23 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रही थी। अब क्योंकि यह 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, तो रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया। यह एयरबेस A330 जहाज था, जो उस समय का सबसे एडवांस और सबसे सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता था। 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट पिसे को 16,800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर डर्क डेयागर भी 4,800 घंटे जहाज उड़ा चुके थे, और दोनों ही एयरबस A330 जहाज को पहले भी कई बार उड़ा चुके थे। कुछ ही देर में फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार हो जाते हैं, और रात के करीब 9 बजे जहाज टोरंटो के एयरपोर्ट से सफल उड़ान भरता है। अब पायलट धीरे धीरे जहाज को लिस्बन ले जाने के लिए अटलांटिक ओशन की तरफ मोड़ लेते हैं। चंद ही मिनटों में जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स पर पायलट का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और समय समय पर कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन से अपडेट देते रहते हैं। इस जहाज को उड़ान भरे 4 घंटे गुजर चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और जहाज में सवार ज्यादातर पैसेंजर्स गहरी नींद में सो चुके थे। कुछ मिनटों में जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी कैप्टन रॉबर्ट पिसे की नजर जहाज के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ी, जहां कुछ अब नॉर्मल रीडिंग्स आ रही थीं, यानी खतरे की घंटी बज चुकी थी। और इसी के साथ फ्लाइट के पायलट की कड़ी परीक्षा का आगाज हो गया। रात के करीब 1 बजे पायलट ने देखा कि राइट साइड के इंजन में ऑन ऑयल प्रेशर काफी बढ़ चुका था। साथ ही ऑन ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑन ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर दोनों पायलट अपने करियर में पहली बार देख रहे थे, क्योंकि स्कूटर से लेकर हवाई जहाज तक जब भी कोई इंजन ज्यादा देर तक ऑपरेशनल होता है तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता है, लेकिन यहां तो टेम्परेचर रैपिड ड्रॉप हो रहा था, जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इसलिए दोनों ही पायलट तुरंत फ्लाइट मैनुअल को देखते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी देरी न करते हुए पायलट सीधा कनाडा में स्थित एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर में फोन घुमाते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप एरर को मॉनिटर करते रहे और हमें इस बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब भले ही कॉकपिट में फॉल्टी रीडिंग दिख रही हो, लेकिन उड़ान में कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए पायलट यह सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्ट सेंसर ऑन ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन आगे उनके साथ जो होने वाला था वह हादसा आज भी एयर एक्सीडेंट की हिस्ट्री में काले अक्षरों में लिखा हुआ है। खैर, करीब आधा घंटा बीत गया। तभी कॉकपिट की स्क्रीन पर कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ, लेकिन यह मैसेज ऑन ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। दरअसल कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, लेकिन स्क्रीन में वार्निंग दिखी कि लेफ्ट विंग के मुकाबले राइट विंग में फ्यूल कम है। लेकिन यह परेशानी भी पायलट को ज्यादा बड़ी नहीं लगी, क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ लीटर फ्यूल कम ज्यादा होने पर भी ऐसी वार्निंग आ जाती है। तभी क्रॉस फील्ड वॉल्व खोलकर फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटर दिया जाता है। तो इस बार भी पायलट ने कुछ ऐसा ही किया, जिससे दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी इक्वल हो चुकी थी। मगर 10 मिनट के बाद कैप्टन को डिस्प्ले में लो फ्यूल वार्निंग दिखती है। तभी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 7 टन फ्यूल बचा था, जो प्लेन की कुल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था, और यह भी तेजी से कम हो रहा था। ऐसे में पायलट के पास प्लेन को डायवर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने अपने सबसे करीबी टर्सेरा आइलैंड में मौजूद लेजस एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसीजन लिया और तुरंत ही वहां के ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके पूरी बात बताई। लेकिन दोनों पायलट को यह सवाल खाए जा रहा था कि आखिर फ्यूल कम क्यों हो रहा है और क्या हम लेजस एयरपोर्ट पर पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं।
तभी कैप्टन ने तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि आप खिड़की से राइट विंग को चेक करो, क्या वहां से फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा है। लेकिन रात के घने अंधेरे में फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ भी नहीं दिखा। अब कंडीशन ऐसी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बचा था, जिससे रसरा आइलैंड पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। तभी मेंटेनेंस टीम ने कैप्टन से कहा कि आप प्लेन को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाइए ताकि फ्यूल लीकेज कंफर्म हो जाए। लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म हो भी गया तो भी हम फिर से 39,000 फीट की हाइट नहीं पकड़ पाएंगे, और कम से कम 39,000 फीट से ग्लाइडिंग करके कुछ किलोमीटर और आगे जाया जा सकता है। तभी अचानक से जहाज के राइट इंजन ने आग पकड़ ली, जिससे यह कंफर्म हो गया लीक हो रहे इस धमाके से अंदर बैठे पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई, जिससे प्लेन सोर करने लगा। तभी कैप्टन ने पैसेंजर्स को शांत बैठने की रिक्वेस्ट की। जहाज में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ 1 इंजन बचा था, जिससे इतने बड़े जहाज का क्रूज करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में जहाज का एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा। अब प्लेन में सिर्फ 600 किलोग्राम फ्यूल बचा था, और वो भी अब अपनी मंजिल से 240 किमी था। तभी कैप्टन को जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का लेफ्ट इंजन भी अपने फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया, और अब फ्लाइट बगैर किसी इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगी। साथ ही प्लेन का पावर सिस्टम भी ठप पड़ गया, जिससे पूरे केबिन में अंधेरा छा गया। हालांकि कॉकपिट के इंपोर्टेड इक्विपमेंट इमरजेंसी सपोर्ट पर चल रहे थे। अब लेड्स एयरपोर्ट 120 किमी की दूरी पर था। जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ गया था। अब अगर जहाज ग्लाइड करते हुए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता तो उसे पानी में ही लैंड करना पड़ता। इसलिए क्रू मेंबर्स ने तुरंत पैसेंजर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन पानी में लैंड करना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे पैसेंजर्स को काफी इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है, और अगर इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में भी डूब सकते हैं। अब भारी कमर्शियल प्लेन ग्लाइड करना काफी मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के बीच कंट्रोल पर निर्भर था, जिसे पायलट मैन्युअली लीवर से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज की ऊंचाई 200 फीट पर मिनट की रफ्तार से कम हो रही थी, यानी अगले 15 मिनट फ्लाइट में सवार 306 लोग की जिंदगी या मौत की दास्तान लिखने वाले थे। कुछ मिनटों बाद जहाज और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 15 किमी तक पहुंच चुका था। इतने डिस्टेंस पर फ्लाइट का एल्टीट्यूड 3,000 फीट रखने की सलाह दी जाती है, जबकि इस जहाज का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था। लेकिन अगर कैप्टन फ्लाइट को आगे की तरफ झुकाकर एल्टीट्यूड को तेजी से कम करते तो 90% पर चांस था क्रैश लैंडिंग के। ऐसे में पायलट ने वहीं पर एक 360 डिग्री टर्न लगाया, जिससे प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस तो उतना ही था, लेकिन एल्टीट्यूड 8,000 फीट से कम होकर 5,000 फीट तक पहुंच चुका था, जो रेकमेंडेड लेवल से अब भी 2,000 फीट ज्यादा था। लेकिन अब 360 डिग्री लगाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पायलट ने प्लेन को एयरपोर्ट के रनवे की तरफ मोड़ा और फिर कुछ एस टर्न्स लगाए। इस जिगजैग पैटर्न में आगे पीछे होने से प्लेन को एल्टीट्यूड कम करने का कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला। अब नॉर्मली लैंडिंग के वक्त प्लेन की नोज को ऊपर रखने के लिए फ्लैप्स और इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पायलट इंजन थ्रस्ट के बिना फ्लैप्स को भी नहीं खोल सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से फ्लैप से मिलने वाला एयर ड्रैग प्लेन को और आगे झुका देता और क्रैश लैंडिंग हो जाती। इसलिए पायलट ने फ्लैप को बंद रखते हुए लैंडिंग करने का डिसीजन लिया, जिससे प्लेन और रनवे के बीच काफी तेज टक्कर हुई और 12 मिनट में 8 टायर फट गए, जिससे प्लेन स्किड करता हुआ एक तरफ खिसक रहा था। लेकिन कैप्टन ने बड़ी ही सूझबूझ से धीरे धीरे ब्रेक लगाई और आखिरकार प्लेन रुक गया। लेकिन तभी प्लेन की लैंडिंग गियर में बड़े धमाके के साथ आग भड़क उठी। हालांकि रनवे के पास मौजूद इमरजेंसी क्रू ने उस आग को तुरंत ही बुझा दिया। इस तरह एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के जाबाज पायलट ने 306 मुसाफिरों की जान बचाई, और आज तक ये इतिहास का ऐसा इकलौता जहाज है जिसने बगैर किसी इंजन के इतनी ज्यादा देर तक ग्लाइड करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन अब सवाल यह था कि गड़बड़ी हुई कहां थी। इसे लेकर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस के दौरान इंजीनियर्स ने प्लेन के इंजन का एक पार्ट चेंज किया था।
जो परफेक्टली फिट नहीं हुआ। इसी वजह से इंजन की ऑन ऑपरेशनल कंडीशन में उस पार्ट में वाइब्रेशन होने लगी, जिसने पास की फ्यूल लाइन को बर्स्ट कर दिया। वहीं पायलट की भी ये गलती बताई गई